नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यह जो वीडियो है एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 23 से 27 के लिए यह वीडियो रहने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके गैस पेपर से मैं कवर कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने सभी वीडियो डाल दिए, यानी कि यूनिट 4 तक वीडियो डाल दिया है। और जो है 70 क्वेश्चन तक मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए थे, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ है। तो 70 क्वेश्चन तक मैंने बता दिया था और आज से हम जो है इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे, यानी कि इसी वीडियो में जो क्वेश्चन है आपके गैस पेपर में, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे 71 से जो भी है तो सभी खत्म हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद जो हम लोग जो करेंगे 100 क्वेश्चन जो करेंगे, टॉप 100 एमसीक्यू करेंगे हर यूनिट से, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो लेकिन गैस पेपर जो क्वेश्चन है मैं आपको एक बार इसलिए बता देता हूँ ताकि आप जो है इसको एक बार और अच्छे से देख ले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 71 है, यूजिंग डैश ट्रैफिक कैन बी डाइवर्टेड फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज बाय लिंकिंग पॉपुलर पेजेस टू न्यू वंस। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब कि एक पेज से अगर आप दूसरे पेज को लिंकिंग करेंगे तो ये क्या कहेंगे, इसको किसके जरिए किसका यूज करेंगे, जो कि एक पेज से दूसरे पेज, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर सकते हैं किसके यूज से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इंटरनल लिंक्स के जरिए जो है एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंटरनल लिंक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू हैव टू यूआरएल्स, आपके पास अगर दो यूआरएल होगा विथ सिमिलर कंटेंट, यानी कि सेम कंटेंट का, तो यू कैन यूज ए डैश टैग टू प्रिवेंट डुप्लीकेट कंटेंट। यानी कि आप कौन सा टैग यूज करेंगे डुप्लीकेट कंटेंट को मतलब डुप्लीकेट कंटेंट को करने के लिए, तो मेटा कैनोनिकल कंटेंट साइट मैप। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैनोनिकल टैग का यूज करेंगे डुप्लीकेट कंटेंट के लिए। अगर सिमिलर कंटेंट के दो यूआरएल है तो कैनोनिकल का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गूगल यूजेस कैनोनिकल टैग्स टू टेल वेदर मल्टीपल पेजेस शेयरिंग द डैश कंटेंट आर रिलेटेड। तो गूगल क्या कैनोनिकल यूज को करता है, तो सेम कंटेंट के रिलेटेड, डिफरेंट कंटेंट के रिलेटेड, सिमिलर कंटेंट के रिलेटेड, नन के रिलेटेड, यानी कि नन मतलब कि कोई सा ऑप्शन सही नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिमिलर कंटेंट के रिलेटेड, तो ऑप्शन सी सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कैनोनिकल टैग किस लिए यूज किया जाता है, सिमिलर कंटेंट के रिलेटेड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्स डैश टू बी एडेड टू द इमेज। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या रिक्वायर्ड होता है, तो अल्ट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन बोथ ए एंड बी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन में अल्ट टेक्स्ट रिक्वायर्ड होता है और आपका डिस्क्रिप्शन रिक्वायर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर फॉर सर्च इंजन टू डैश योर साइट ए साइट मैप इज क्रिएटेड फॉर इट, टैग इंडेक्स पॉइंट डिलीट। तो सर्च इंजन में जो है साइट मैप किस लिए क्रिएट किया जाता है, तो पेजेस को इंडेक्स के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, इंडेक्स। यानी कि आपके सर्च इंजन में साइट मैप जो क्रिएट किया जाता है, मतलब वेबसाइट में जो साइट मैप क्रिएट किया जाता है वो पेज के इंडेक्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इफ़ यू वांट टू गेट ट्रैफिक टू योर साइट you must have content that is as well as related to highly searched topics and keywords, unique, relevant, must current, all of the above। तो इसका सही उत्तर जाएगा क्या, ऑल ऑफ द above। यानी कि अगर आप वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक लाना चाहते हैं, ज़्यादा यूजर्स को लाना चाहते हैं, तो आपको जो है कंटेंट ऐसा देखना है जो कि अभी हाईली सर्च हो रहा हो, और जो उसके हाईली सर्च टॉपिक जो कि ट्रेंडिंग में टॉपिक्स है उन पे आप पोस्ट करेंगे, और जो है कीवर्ड्स उसके लिए जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उस तरह डालेंगे, तो तभी जो आपका जो है रैंकिंग आ जाएगा। जैसे कि यूनिक यूज करेंगे, रिलेवेंट यूज करेंगे, मस्ट करंट जो कि चल रहा है, तो उसका सभी चीज़ें पोस्ट करेंगे तो आपका जो है रैंकिंग इस तरह जो है पोस्ट का बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, टू ऑप्टिमाइज योर यूआरएल, यानी कि ऑप्टिमाइज यूआरएल करेंगे तो इट शुड बी लेस देन कैरेक्टर्स, यानी कि किससे कम होना चाहिए ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि यूआरएल को जो है कितने कैरेक्टर्स के अंदर रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 255, यानी कि 255 से लेस देन होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए अगर आप यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है, इन योर यूआरएल यू शुड इंक्लूड योर, यूआरएल में आप क्या इंक्लूड करेंगे, मेन कीवर्ड्स को, बी शॉर्ट, बी डिस्क्रिप्टिव, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि मेन कीवर्ड्स को यूज करेंगे यूआरएल में, और बी शॉर्ट यानी कि छोटा और रहेगा। नेक्स्ट है, सर्च इंजन एंड यूजर्स कैन इजिली फाइंड कंटेंट इफ द यूआरएल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमाइज्ड बाय मेकिंग टैग्स डिस्क्रिप्शन कैटेगरीज वैल्यूज। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैटेगरीज। तो सर्च इंजन जो है और यूजर जो है इजिली
फाइंड कर सकते हैं कंटेंट को। अगर यूआरएल का स्ट्रक्चर जो है कैटेगरीज में मैक किया हुआ, यानी कि कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया हो, तो इस तरह जो है आप इजीली कंटेंट मिल सकता है। नेक्स्ट है डैश एंड अदर डिवाइसेस अकाउंट फॉर अराउंड 60% ऑफ गूगल सर्चेस, मोबाइल फोन्स, डेस्कटॉप, टेलीफोन एंड टैबलेट्स। यानी कि गूगल सर्चेस जो होते हैं लगभग 60% जो होता है आपके मोबाइल फ़ोन्स के जरिए सर्च किया जाता है, बाकी जो बची है वो अदर मोड में किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च करने वाला डिवाइस है वो मोबाइल फ़ोन से, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है A website owner cannot control off-page SEO measures such as etc. They take place outside the site, not on it. Blog submission, article submission, forum postings, all of the above। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए वेबसाइट ओनर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता ऑफ पेज एसईओ को, सिर्फ मेजर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ पेज एसईओ फैक्टर्स इज आर इन्फ्लुएंसर आउटरीच, गेस्ट पोस्टिंग, फॉरम सबमिशन, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक डैश इज एन ऑफ पेज एसईओ टेक्निक दैट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग लिंक्स टू ए साइट, डिसेबिलिटी, एबिलिटी, लोकेलिटी, पॉपुलरिटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पॉपुलरिटी। तो लिंक पॉपुलरिटी इज एन ऑफ पेज एसईओ टेक्निक। नेक्स्ट है द लिंक टू योर साइट कैन बी इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है डैश लिंक्स कम फ्रॉम अदर वेबसाइट्स और वेब पेजेस वाइल डैश लिंक्स कम फ्रॉम योर ऑन वेबसाइट। यानी कि पहला बता रहा है कि कौन सा लिंक, तो लिंक्स कम फ्रॉम अदर वेबसाइट, यानी कि दूसरे वेबसाइट से आया है, तो आया वेबसाइट है या फिर वेब पेज है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल बोलेंगे दूसरे पेज का। और फिर बोल रहा है वाइल डैश लिंक्स कम फ्रॉम योर ऑन वेबसाइट, अपने खुद का वेबसाइट का लिंक हो तो उसको बोलेंगे इंटरनल लिंक्स। तो ये आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल। पहले अदर वेबसाइट से आया तो एक्सटर्नल है, और बाद में अपने वेबसाइट का ऑन वेबसाइट बोला है तो इंटरनल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यू हैव डैश कनेक्शन टू योर साइट व्हेन यू हाई लिंक पॉपुलरिटी सो यू बेनिफिट फ्रॉम एसईओ। तो इसका सही उत्तर जाएगा मोर, यानी कि आपको मोर कनेक्शन मिलेगा साइट के लिए जब आप हाई लिंक पॉपुलरिटी बेनिफिट अच्छे से बेनिफिट कर लेंगे एसईओ का, तो जो आपको जो ज़्यादा कनेक्शन मिलेंगे। नेक्स्ट है योर कंटेंट शुड बी शेयर्ड विथ इन्फ्लुएंसर इन योर फील्ड ऑफ इट इज़ यूनिक, रिलेवेंट, अप टू डेट, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है गेस्ट पोस्टिंग रेफर्स टू सबमिटिंग योर पोस्ट और कंटेंट ऑन अदर रिलेवेंट साइट्स टू गेट डैश फ्रॉम देम, फ्रंट लिंक, बैक लिंक्स, साइड लिंक्स, लिंक्स। तो इसका सही उत्तर जाएगा बैक लिंक्स, बैक लिंक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है योर वेबसाइट और ब्लॉग पोस्ट कैन बी अपलोडेड टू मैनी सोशल डैश साइट्स दैट कंटेन ए लिंक टू योर वेबसाइट, बूम अरेंजिंग, बुक मार्किंग, उसके बाद है बोरिंग और बिल्डिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुक मार्किंग आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग इन डैश रिलेटेड टू योर बिजनेस इज व्हाट फॉरम सबमिशंस आर ऑल अबाउट, फॉरम्स, वेबसाइट्स, बोथ एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है सबमिटिंग ए फॉरम सबमिशन अलाउस यू टू रिस्पॉन्ड टू थ्रेड्स, आंसर क्वेश्चंस, प्रोवाइड फीडबैक, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि अगर आप फॉरम सबमिशन करते तो ये क्या एलो करता है, तो ये सभी चीज़ें एलो करता है, रिस्पॉन्ड टू थ्रेड्स, आंसर द क्वेश्चन, प्रोवाइड फीडबैक, ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फॉरम शुड बी यूज्ड फॉर बेटर रिजल्ट, कौन से फॉरम को जो यूज किया जाता है बेटर रिजल्ट के लिए, प्रो फॉलो, डू फॉलो, अप फॉलो, नॉट फॉलो। तो डू फॉलो आपका यूज किया जाता है बेटर रिजल्ट के लिए, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा डू फॉलो। नेक्स्ट है सबमिशन टू डायरेक्टरीज कैन बी यूज टू बिल्ड बैकलिंक्स बट यू शुड चूज डैश दैट आर रिलेवेंट टू योर बिजनेस, डायरेक्टरीज, कैटेगरीज, बोथ एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डायरेक्टरीज एंड कैटेगरीज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सबमिशन आर अलाउड इन ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ में क्या अलाउड है, आर्टिकल, वीडियो, इमेज, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सभी आर्टिकल, वीडियो और इमेजेस। नेक्स्ट है यू कैन क्रिएट ए सब डोमेन इन हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट सच एज डैश एंड अदर्स यूजिंग द वेब 2.0 सबमिशन ऑफ पेज एसईओ टेक्निक। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ब्लॉगर से, वर्डप्रेस या किसी मीडियम से जो आप जो है
अदर यानी कि सब डोमेन बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है डैश एंड गूगल प्लस आर ऑल सोशल मीडिया साइट्स दैट आर यूटिलाइज्ड इन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन टू इंक्रीज ट्रैफिक एंड कंसिक्वेंटली रैंकिंग फॉर योर वेबसाइट। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक फीचर फॉर मार्केटिंग इज आर फेसबुक बिजनेस पेज, क्रिएट फेसबुक ग्रुप, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप, ऑल ऑफ द एबव। तो फेसबुक का मार्केटिंग के लिए क्या होगा, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। फेसबुक के बिजनेस पेज, क्रिएट फेसबुक ग्रुप और ज्वाइन फेसबुक ग्रुप। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्विटर फीचर्स फॉर मार्केटिंग और ट्विटर का क्या फीचर मार्केटिंग के लिए, इमेजेस एंड वीडियोस, हैशटैग्स, ट्विटर चैट, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये सभी इसके फीचर टीचर्स के ट्विटर के। तो विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कम अंडर ट्विटर फीचर। तो कौन सा जो है ट्विटर के अंतर्गत ये फीचर्स नहीं आता है, अलर्ट्स, एनालिटिक्स, मोमेंट्स, नॉन ऑफ द एबव। ये सभी चीज़ें आता है, लेकिन आपका कौन सा से हो जाए, तो ऑप्शन नंबर मतलब कि ये सभी जो नहीं आता है, मैंने गलत बोल दिया। तो ट्विटर के फीचर्स के अंतर्गत अलर्ट्स नहीं आता, मोमेंट्स भी नहीं आता, एनालिटिक्स भी नहीं आता। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक्डइन फीचर्स फॉर मार्केटिंग इज आर एड कैंपेन ऑन लिंक्डइन, लिंक्डइन ग्रुप, बोथ एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो लिंक्डइन का क्या फीचर है मार्केटिंग के लिए, तो एड कैंपेन ऑन लिंक्डइन और लिंक्डइन ग्रुप। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंटरेस्ट फीचर फॉर मार्केटिंग आर क्रिएट पिंटरेस्ट बोर्ड, ज्वाइन पिंटरेस्ट बोर्ड्स, क्रिएट ए बिजनेस अकाउंट ऑन पिंटरेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। पिंटरेस्ट ये फीचर है मार्केटिंग के लिए, तो सभी चीज़ें आपका सही है। नेक्स्ट है द डैश मार्केटिंग स्ट्रेटजी डाइफर्स फ्रॉम SEO एंड SMO इन दैट यू हैव टू पे सर्च इंजन लाइक गूगल टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑन SCRPS। तो इसके ऑप्शन से कौन सा सही हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी आप सही हो जाएगा, सर्च इंजन। और आप लोग जो है SCRPF का जो है फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ए सर्च इंजन मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूजेज पेड एडवर्टीजमेंट सच एज PPC ads that appear above organic result in search engine results पेजेस पर क्लिक, पॉइंट पर क्लिक, पे पर क्लिक, नॉन। यानी कि मोटा मोटा जिसका PPC का फुल फॉर्म भी पूछ रहा है, तो पे पर क्लिक आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अनलाइक पेड मार्केटिंग वेयर यू pay for clicks and traffic dash gives you a free slot in the search results based on the relevance and quality of your content। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है SCM कंसिस्ट ऑफ डिस्प्ले एड्स, सर्च एड्स, शॉपिंग एड्स, ऑल ऑफ द एबव। तो SCM क्या कंसिस्ट करता है, तो ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सर्च इंजन मार्केटिंग टर्म इज ऑल्सो नोन बाय many others names depending on which dash you use, वेबसाइट, वेब पेज, ब्राउजर, सर्च इंजन। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्च इंजन। सर्च इंजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गूगल एड्स आर ऑल्सो नोन एज PPC एडवर्टाइजिंग, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो गूगल एड को जो किससे जाना जाता है अदर रूप में, तो PPC एडवर्टाइजिंग से भी जाना जाता है, पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग से भी जाना जाता है, बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल एड्स प्रोवाइड PPC एडवर्टाइजिंग विच इंक्लूड्स बैनर्स, टेक्स्ट, रिच मीडिया एड्स, ऑल ऑफ द एबव। तो गूगल एड जो प्रोवाइड करता है PPC एडवर्टाइजिंग, तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, तो ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। हाउ मेनी नेटवर्क्स डू गूगल एड्स हैव। तो गूगल कितने नेटवर्क्स है गूगल, मतलब हाउ मेनी नेटवर्क्स डू गूगल एड्स हैव। गूगल एड्स के पास, गूगल एड्स के पास कितने नेटवर्क्स है, तो ये 2 नेटवर्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 नेटवर्क्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ए द नेटवर्क इन गूगल एड्स। फ्लोइंग नेटवर्क गूगल एड्स में कौन सा नेटवर्क है, तो गूगल सर्च, डिस्प्ले, बोथ एंड बी, नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ एंड बी, गूगल सर्च और डिस्प्ले। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट अपीयर ऑन डैश रिजल्ट पेज इन गूगल सर्च नेटवर्क, वेबसाइट्स, ब्राउजर्स, वेब पेजेस, सर्च इंजन। तो इसका सही उत्तर जाएगा सर्च इंजन यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सर्च इंजन। नेक्स्ट है द सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस डिस्प्ले योर एड एबव ऑर्गेनिक रिजल्ट्स व्हेन यूजर्स सर्च फॉर रिलेटेड। तो कीवर्ड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीवर्ड्स यहाँ पर लगभग जो डेफिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
व्हाट शुड बी रिमेंबर्ड बिफोर क्रिएटिंग ए पीपीसी कैंपेन। तो क्या याद रखना चाहिए जब आप पीपीसी कैंपेन को क्रिएट कर रहे हैं। तो डिटरमाइन योर गोल्स, सेट ए बजट, मेक ए कीवर्ड लिस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जब आप पीपीसी कैंपेन करेंगे तो आप पहले डिटरमाइन करेंगे गोल, उसके बाद बजट सेट करेंगे कितना ऐड चलाना है, उसके बाद आप कीवर्ड लिस्ट भी बनाएंगे। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, when a customer clicks on your PPC and they arrive on your डैश पेज। जब आप कस्टमर जो है आपके पीपीसी ऐड पे क्लिक करते हैं तो आप कहाँ अराइव होंगे, कहाँ पर पहुँचेंगे, होम पे, अबाउट पे, या फिर लैंडिंग पे, या फिर कॉन्टैक्ट पे। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप ऐड चलाएंगे तो लैंडिंग पेज पे पहुँचेंगे, लैंडिंग पेज पे पहुँचेगा, होम पेज में नहीं पहुँचेगा। जो आपने एडवर्टीजमेंट में लिंक लगाया होगा तो वहीं पर पहुँचेगा। नेक्स्ट है, एड्स आर डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट्स दैट हैव गिवन स्पेस टू गूगल फॉर एडवर्टाइजिंग इन द डैश नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि डिस्प्ले नेटवर्क। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेंडिंग ए कमर्शियल मैसेज बाय ईमेल्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल यूजली पोटेंशियल कस्टमर रेफर टू एज डैश मार्केटिंग। तो ये जो ईमेल पे जो प्रोमोशनल मेल कस्टमर के आते हैं, यानी कि पीपल के द्वारा जो मैसेज, कमर्शियल मैसेज जो आते हैं, वो किस लिए आते हैं, ईमेल, एफिलिएट, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर जाएगा बोथ एंड बी, यानी कि ईमेल और एफिलिएट दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द गोल्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का कौन सा गोल है, क्या है, इंक्रीजिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस साइनअप्स, फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग न्यू सेल्स लीड्स, अटेंड योर इवेंट टू रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट ईमेल मार्केटिंग टूल। ईमेल मार्केटिंग के लिए करेक्ट आपको सिलेक्ट करना है मेल चिम्प, लिटमस, एक्टिव कैंपेन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव ये सभी जो ईमेल मार्केटिंग के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ईमेल मार्केटिंग। क्या बेनिफिट नहीं ईमेल मार्केटिंग का, ब्रांड अवेयरनेस इज इंक्रीज एज ए रिजल्ट based on previous sales and purchase. You can create highly personalized message or ads. Your email campaign will also provide you with metrics to evaluate its performance smaller reach। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉलर रिच। नेक्स्ट है, डैश मार्केटिंग इज ए फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन विच एफिलिएट्स अर्न कमीशन बाय मार्केटिंग ए कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि कौन सा मार्केटिंग जो है एफिलिएट अर्न कमीशन करता है, अब कमीशन अर्न करता है। तो अफिलिएट मार्केटिंग जो होता है ये फॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रकार का रूप है जिसमें जो है कमीशन के थ्रू अर्निंग होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अफिलिएट। नेक्स्ट है, अफिलिएट रिसीव ए परसेंटेज ऑफ ईच सेल्स प्रॉफिट लॉस, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लॉस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉफिट। नेक्स्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजर पब्लिशर, पब्लिशर कंज्यूमर, कंज्यूमर एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर पब्लिशर एंड कंज्यूमर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडवर्टाइजर, पब्लिशर और कंज्यूमर। ये आपका जो एफिलिएट मार्केटिंग का रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज एसईओ स्टैंड फॉर। एसईओ का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है, द बेस्ट वे टू प्रमोट ए बिजनेस विद सोशल मीडिया इज। तो कौन सा बेस्ट वे तरीका है किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने का सोशल मीडिया के थ्रू, टू एडवर्टाइज योर कंपनी सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, अपनी कंपनी का एडवर्टाइज करना सर्विस के द्वारा, प्रोडक्ट, ये सभी चीज़ें। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डैश goal of a business to business website involves gaining permission from a website visitor to engage in future dialogue by email and other communication channels। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीक, द स्पीक गोल ऑफ बिजनेस। ये आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज ऑफर्ड बाय गूगल विच गेन्स एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू थ्रू होस्टेड वीडियोज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूट्यूब ब्रांड चैनल। यूट्यूब जो ब्रांड चैनल है इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल विच कैंस एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू थ्रू हॉस्टेड वीडियो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डैश गोल ऑफ ए बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव डायलॉग विथ ए वर्चुअल सेल्स पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। नेक्स्ट है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज ऑफर्ड बाय गूगल वेयर रेवेन्यू इज जनरेटेड थ्रू द एप्लीकेशन रनिंग एज पार्ट ऑफ ए कस्टमर्स वेबसाइट।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि गूगल सर्च एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन वेबसाइट सर्च सर्विसेज फॉर ए वेबसाइट ओनर्स। नेक्स्ट है ए पोर्टल विच इज नॉर्मली रन बाय ए consortium of buyers in order to establish an efficient purchasing environment is तो बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। नेक्स्ट है ए पोर्टल विच इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय ए थर्ड पार्टी एंड इज ओपन टू बायर or sellers in a particular industry is vertical and horizontally marketplace, supplier oriented marketplace, buyer oriented marketplace, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी B2B इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए मार्केट वेयर कंपनीज बिल्ड क्लोज कनेक्टिव रिलेशनशिप वेयर इंटरनेट टेक्नोलॉजी विल नॉट फीचर स्ट्रांगली इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस रिलेशनशिप, दिस इज नोन एज डैश रिलेशनशिप। तो इसको कहेंगे हम लोग लो टेक हाई टच पर्सनल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन एम ऑफ ई procurement is to increase savings by bulk buying of items of the right quantity from the right source of the right quality at the right price। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ द राइट क्वांटिटी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है of the following website function which is the most important, having free reports, downloads etc, describe the services your company provides, capturing email address of visitors, having contact information every page। तो वेबसाइट का क्या फंक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ईमेल एड्रेस को कैप्चर करना विजिटर का, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्चरिंग ईमेल एड्रेस ऑफ विजिटर्स। नेक्स्ट है इन ए मार्केट वेयर देयर आर transactional relationship where technology will not feature in development of these relationships, this is known as dash relationship। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लो टेक हाई टच ट्रांसैक्शनल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है delivering different messages members of a business decision making unit is a key difference between B2C and B2B marketing which is reflected in web design through। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफरेंट नेविगेशन ऑप्शंस अपीलिंग टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रेफर्स टू, तो SEO यानी कि शॉर्ट में बोलेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को शॉर्ट में बोलेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स इनटू ए वेबसाइट, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग इज विथ वीडियो ए ब्लॉग हैविंग एटलीस्ट 500 वर्ड ऑफ टेक्स्ट पर पेज यूजिंग ए लॉट ऑफ ग्राफिक्स पर पेज। तो बेस्ट वे क्या है सर्च इंजन रैंकिंग के लिए, तो ए ब्लॉग यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सेव हो जाएगा ए ब्लॉग। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांडिंग इज विच ऑफ द फ्लोइंग, to have potential customer recognize your logo and marketing materials, to earn trust from your customers, promotional materials that match and coordinate, having a unique tagline। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू अर्न ट्रस्ट फ्रॉम योर कस्टमर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग मार्केटिंग टेक्निक्स आर मस्ट लाइकली टू पे यू, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, सोशल यूजिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, पोस्टिंग, प्रेस रिलीज, आर्टिकल मार्केटिंग, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर जाएगा आर्टिकल मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लेटेस्ट मेजर चेंज इन फंक्शनली एडेड टू फेसबुक, फॉर्म वाइल, टाइमलाइन, न्यूज़ फीड, नन ऑफ दीज, तो इसका सही उत्तर जाएगा टाइमलाइन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने जितने भी गेस्ट पेपर के MCQ थे मैंने कवर करा दिया है सेक पेपर डिजिटल मार्केटिंग का। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन जो कुछ अलग ढंग के थे इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये मेरे हिसाब से लगता है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये थे जो कि इंग्लिश यानी कि जो 140 क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन पर यूनिट से यानी कि हर यूनिट से 100 को MCQ देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।